हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज फिर उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि हमारे प्रिय गुरुदेव श्रील भक्ति विभूत बोधायन गोस्वामी महाराज इनका उनके गुरुदेव के प्रति आकर्षण और जनवरी 1986 में उनका दीक्षा प्रदान की प्राप्ति। आज के सत्र में हम लोग पढ़ेंगे वैभव 31, जिसका शीर्षक है हरिनाम के द्वारा एक कन्या के रोग का उपचार। श्रील ललिता प्रसाद ठाकुर के दर्शन, श्रील माधव गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव स्थल का पुनरुद्धार और एक शिष्या के प्रति अद्भुत कृपा। तो आइए हम लोग आज का सत्र पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पूर्व हम लोग प्रार्थना कर लेंगे हमारे प्रिय गुरुदेव, परम गुरुदेव, समस्त गुरु परंपरा और राधा कृष्ण से। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपा साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपादप्रियकान्त श्रीपुरीप्रेष्ठसेवकम्। भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्तिप्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्तिप्रमोदा लभते जन वै। गौरकृष्ण नामदाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुखजीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग पाठ करेंगे हरिनाम के द्वारा एक कन्या के रोग का उपचार। इस भाग में गुरुदेव बताते हैं कि वर्ष 1978 में श्रील माधव गोस्वामी महाराज एवं श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर 700-800 भक्तों की मंडली लेकर ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए वृंदावन आए।
उनके साथ मेरे नाना नानी भी वृंदावन आए हुए थे। उनके पीछे से कानपुर गांव में एक गृह पर उनकी पुत्री वंदना के साथ एक चमत्कार हुआ। एक दिन मेरी मौसी वंदना अत्यधिक अस्वस्थ हो गई। गृह में सभी को बहुत चिंता हो गई, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भी वह स्वस्थ नहीं हो रही थी। गांव के डॉक्टर वैद्यनाथ पाल को भी उन्हें दिखलाया गया। डॉक्टर ने कह दिया, इनको तो कुछ भिन्न प्रकार का रोग है, जिससे चिकित्सा विज्ञान भी अनभिज्ञ है। इनके प्राणों को भी भय है। इसके पश्चात गांव के ओझा को भी बुलवाया गया, किंतु कोई हल नहीं निकला। कुछ दिनों के पश्चात मेरी एक दूसरी मौसी कमला को कुछ अनुभूति हुई और उन्होंने कहा, यदि हम हरिनाम करें तो वंदना स्वस्थ हो सकती है। सभी ने उसी समय मेरे मामा मधुसूदन के साथ मिलकर हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, जिससे चमत्कार स्वरूप वंदना मौसी पूर्णतया स्वस्थ हो गई। वह दौड़कर अपने पिताजी के कक्ष में गई, जहां श्रील प्रभुपाद, गुरु परंपरा तथा विग्रह आदि के चित्रपट विराजमान थे। उनके अनुसार उन्होंने उस कक्ष में देखा कि वहां बहुत से भक्त मिलकर मृदंग करताल सहित बहुत ही मधुर स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर रहे थे। उस कक्ष का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और आनंदप्रद था, जिसका वर्णन करना असंभव था। वह पिछले 2 सप्ताह से अस्वस्थ थी, कुछ प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर रही थी, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ मास के पश्चात श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर कानपुर गांव पधारे। सभी ने उन्हें वंदना मौसी के साथ हुए चमत्कार के विषय में बतलाया। उस समय वह चैतन्य गौड़ीय मठ में चैतन्य वाणी पत्रिका के संपादक थे। यह संपूर्ण घटना वर्ष 1982 में चैतन्य वाणी पत्रिका में प्रकाशित हुई। हमारे परिवार के सभी लोग श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर का ही आश्रय ग्रहण करना चाहते थे और करुणावश उन्होंने सबको आश्रय दिया भी। यद्यपि उनके निकट कालना एवं मेदिनीपुर मंदिर से अतिरिक्त कोई अन्य मंदिर नहीं था, ना ही उनकी कोई औपचारिक संस्था थी। यह दोनों मंदिर भी बहुत दयनीय स्थिति में थे। अगला भाग है श्रील ललिता प्रसाद ठाकुर के दर्शन। जुलाई 1980 में श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर अपनी एक शिष्या मीना देवी के निमंत्रण पर उनके गांव वनगांव गए थे। उनके साथ उनके शिष्य गौतम तथा श्रील माधव गोस्वामी महाराज के शिष्य राधा मोहन प्रभु भी थे। 4-5 दिन हरि कथा का कार्यक्रम करने के पश्चात श्रील गुरुदेव 28 जुलाई 1980 को श्रील ललिता प्रसाद ठाकुर से मिलने वनगांव से ऊला वीरनगर गए। श्रील ललिता प्रसाद ठाकुर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कनिष्ठ भ्राता थे। उस समय श्रील ललिता प्रसाद ठाकुर अत्यधिक अस्वस्थ एवं शय्याग्रस्त थे। वह कह रहे थे, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नृसिंह, प्रहलाद, ध्रुव। उस दिन श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के मूल जन्मस्थान के भी दर्शन किए, जो कि एक सरोवर के तट पर था। उन्होंने आम और जमरूल के उन दोनों वृक्षों को भी दर्शन किए, जिनसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर फल तोड़कर खाते थे। आगे
श्रील माधव गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद की आविर्भाव स्थली का पुनरुद्धार। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में जिलाधिकारी थे। नोट उच्च पदस्थ होने के कारण तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी यानी वर्तमान ओडिशा, बंगाल और बिहार के पृथक पृथक क्षेत्रों में उनका स्थानांतरण होता रहता था। जगन्नाथपुरी में नारायण छाता ग्रांट रोड पर उनका निवास स्थान था। उनके तत्कालीन निवास स्थान में ही उन्हें विमला देवी की कृपा से शुक्रवार 6 फरवरी 1874 को अपना पुत्र विमला प्रसाद की प्राप्ति हुई थी। परिवर्तित काल में उनके यही पुत्र श्रील प्रभुपाद की उपाधि से विभूषित हुए। श्रील प्रभुपाद ने गौड़ीय मठों की स्थापना कर गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। कालांतर में श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान पर बहुत से स्थानीय निवासियों ने अधिकार कर लिया। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के बहुत से शिष्यों के द्वारा उनके जन्म स्थान को मुक्त कराने के सभी प्रयास विफल रहे। तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज ने कहा, अभी भी हमने श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया है। उस समय वह संपत्ति कूड़े के ढेर थी जो बहुत से अनावश्यक पेड़ पौधे से परिपूर्ण थी तथा वहाँ से बहुत दुर्गंध आती थी। उसी दुर्गंधमय स्थान पर उपस्थित होकर श्रील माधव गोस्वामी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात श्रील माधव महाराज न्यायालय में गए, जहाँ न्यायाधीश ने उनका मुख देखते ही स्थानीय निवासियों को वह संपत्ति छोड़ देने का आदेश देकर वह संपत्ति श्रील माधव गोस्वामी महाराज को सौंप दी। इस प्रकार श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान की प्रत्यक्ष सेवा का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 22 मार्च 1980 को उस स्थान पर नवीन मंदिर का शिलान्यास प्रारंभ हुआ, जिसके लिए भूमि को 4 फीट गहरा खोदा गया। 24 मार्च 1980 को भूमि को 1 फीट और खोदा गया। 5 फीट भूमि खनन होने पर वहाँ से चंदन और अगरू की सुगंध आने लगी। सिविल इंजीनियर विजय रंजन भूमि से सुगंध प्रकट होते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सन 1982 वराह द्वादशी 5 फरवरी 1982 को पूरी धाम में श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान पर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का सफलतापूर्वक उद्घाटन हुआ। श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज के द्वारा निर्धारित विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के नियमों का विधिवत पालन करते हुए श्रील भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ने मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठा संपन्न की। इस प्रकार से उस स्थान पर श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, श्री राधा नयनमणि और श्रील प्रभुपाद के विग्रहों के साथ एक भव्य मंदिर की स्थापना हो गई। उस मंदिर की एक विशेषता है कि वहाँ स्थापित सुभद्रा देवी का विग्रह स्वयंभू है। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति एक नीम की लकड़ी लेकर मंदिर में आया और कहने लगा, मैंने सुना है आप सुभद्रा देवी का विग्रह बनाने के लिए नीम की लकड़ी ढूंढ रहे हैं। मेरे घर में एक नीम का वृद्धा था, इसलिए मैंने उसे काटा और सेवा हेतु मैं उसकी लकड़ी आपको देना चाहता हूँ। मंदिर के भक्तों ने वह लकड़ी स्वीकार कर ली और मूर्तिकार को मूर्ति निर्माण करने के लिए दे दी। मूर्तिकार जैसे ही उस लकड़ी से मूर्ति बनाने लगा, निकट में रखी एक लकड़ी अकस्मात नीचे गिर गई।
और उसमें से सुभद्रा देवी का विग्रह प्रकट हो गया। यह एक चमत्कार था। श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज के अप्रकट होने के पश्चात श्री चैतन्य गौड़िया मठ के सभी भक्त सभी प्रमुख निर्णयों में श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर से विचार विमर्श करते थे। जब यह चमत्कार हुआ तब श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर श्री चैतन्य गौड़िया मठ कलकत्ता में थे। जब उन्हें यह बात बतलाई गई तो उन्होंने कहा, सुभद्रा देवी की मूर्ति जिस रूप में प्रकट हुई है उसका उसी रूप में अंगराग करके उसे प्रतिष्ठित कर दो। उस मूर्ति में अब किसी अन्य शिल्प कार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयंभू है। सुभद्रा देवी भक्ति देवी है और संपूर्ण विश्व में भक्ति देवी के प्रचारक श्रील प्रभुपाद का जन्म उसी स्थान में हुआ है। इस स्थान पर सुभद्रा देवी स्वयंभू है और श्रील प्रभुपाद भी स्वयंभू है। इसलिए किसी भी अन्य कार्य की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर अत्यधिक प्रसन्न थे। श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान का उद्घाटन महोत्सव 10 दिनों तक संपन्न हुआ। उस समय प्रतिदिन हरिकथा तथा श्री जगन्नाथ पुरी धाम के पृथक पृथक स्थानों के दर्शनों के लिए प्रतिदिन परिक्रमा बहिर्गत होती थी। इस उत्सव में श्रील प्रभुपाद के बहुत से शिष्य जैसे श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति भूदेव श्रोति गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति श्रोद्य आश्रम गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज तथा श्रील भक्ति कंकण तपस्वी गोस्वामी महाराज उपस्थित थे। 13 फरवरी 1982 माघ कृष्ण पंचमी को श्रील प्रभुपाद का व्यास पूजा यानी आविर्भाव उत्सव मनाया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक शिष्या के प्रति अद्भुत कृपा। मई 1982 को गुरुदेव की कृपा से उनकी एक शिष्या का विवाह हुआ। उस समय उस शिष्या की आयु केवल 22 वर्ष थी। विवाह के 6 मास के पश्चात ही नवंबर 1982 में अस्वस्थ होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बतलाया कि वह ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया से पीड़ित है और उनका रोग अंतिम चरण में है। चिकित्सकों ने यह भी बतलाया कि वह 3 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकेगी। वह अपने गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थी। अपने रोग के विषय में जानकर उनकी इच्छा हुई कि वह अपने जीवन का शेष अंतिम दिनों में प्रतिदिन श्रील गुरुदेव का चरणामृत पान करे। चिकित्सकों के द्वारा बतलाए गए मृत्यु के संभावित दिन से 2 सप्ताह पूर्व एक दिन प्रातःकाल वह श्री चैतन्य गौड़िया मठ में अपने गुरुदेव के दर्शन करने पहुंची। श्रील गुरुदेव अपनी प्रातःकालीन साधना में व्यस्त थे। 11:30 बजे उनकी साधना का कुछ विश्राम हुआ। उन्हें देखकर श्रील गुरुदेव ने पूछा, तुम इतनी दुर्बल कैसे हो गई हो, क्या हुआ? तब उन्होंने श्रील गुरुदेव को अपने रोग के विषय में बतलाया। साथ ही उन्होंने श्रील गुरुदेव को अपनी इच्छा बतलाते हुए कहा, गुरु महाराज, मैं आपका चरणामृत ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन के अंतिम दिन तक प्रतिदिन आपका चरणामृत पान करना चाहती हूँ। यह सुनकर श्रील गुरुदेव ने तत्क्षणात कहा, माँ राखे हरि तो मारे के, मारे हरि तो राखे के। यदि श्री हरि हमें जीवित रखना चाहते हैं तो कोई भी हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता।
और यदि श्री हरि ही हमारा शरीर नष्ट करना चाहते हैं तो कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। यह कहकर श्रील गुरुदेव मौन हो गए। कुछ समय पश्चात श्रील गुरुदेव ने पुनः कहा, मैं नहीं जानता कि मेरा चरणामृत तुम्हारे लिए कितना लाभकारी होगा। अच्छा होगा यदि तुम कृष्ण का चरणामृत पान करो। उस समय मैंने विचार किया कि श्रील गुरुदेव कृष्ण विग्रह के चरणामृत की बात कर रहे हैं, किंतु श्रील गुरुदेव ने अपना चमत्कार दिखलाया और पुनः कहा, 3 घंटे के पश्चात रात्रि में 3 बजे वृंदावन में यमुना के केशी घाट पर कृष्ण स्नान करने आएंगे। श्रील गुरुदेव ने सीढ़ियों के निकट घाट का निर्धारित स्थान भी बतलाया जहां कृष्ण आएंगे। उन्होंने कहा, यदि तुम अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति से वृंदावन जा सकती हो तो वहां जाओ और रात्रि के ठीक 3 बजे के पश्चात उस स्थान से चरणामृत पान कर लो। वह साक्षात कृष्ण का चरणामृत होगा। उसके कुछ घंटे पश्चात दोपहर 12 बजे राधा कृष्ण निधिवन में प्रवेश करेंगे। दोपहर के ठीक 12 बजे के पश्चात निधिवन के द्वार से एक चुटकी रज उठाकर अपने मुख में डाल लेना। वह रज साक्षात राधा कृष्ण की चरण रज होगी। तदनंतर श्रीहरि की कृपा की प्रतीक्षा करना। यदि वह तुम्हें लेना चाहेंगे तो वो ले लेंगे, और यदि वह तुम्हें यहीं रखना चाहते हैं तो तुम यही रहोगी। चिंता मत करो। इसके पश्चात श्रील गुरुदेव ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनके ऊपर गंगाजल छिड़का। श्रील गुरुदेव की बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित था। यह कैसे संभव है? श्रील गुरुदेव यहाँ कोलकाता में बैठकर 3 दिन बाद वृंदावन में केशी घाट पर होने वाली कृष्ण लीला का वर्णन कैसे कर पा रहे हैं? श्रील गुरुदेव का निर्देश श्रवण कर वह तत्क्षणात वृंदावन चली गई। यह एक चमत्कार ही था कि वह पूर्णतया स्वस्थ हो गई। वर्तमान में भी वह पूर्णतया स्वस्थ है। उन्हें ब्लड कैंसर नहीं है। श्रील गुरुदेव कभी भी अपनी वास्तविक लीला दर्शन स्थिति प्रकट नहीं करना चाहते थे, किंतु एक भक्त के प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने राधा कृष्ण की यह लीलाएं प्रकाशित कर दी। आपन भजन कथा न कहिबे यथा तथा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के इन वचनों के अनुसार किसी को भी अपनी भजन साधन के अनुभव यहाँ वहाँ प्रकट नहीं करने चाहिए, किंतु श्रील गुरुदेव को अपनी प्रिय शिष्या की जीवन रक्षा करने के लिए राधा कृष्ण की इस लीला को प्रकट करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा वैभव 31 समाप्त होता है और साथ ही साथ इस ग्रंथ का चतुर्थ भाग भी समाप्त होता है। अगला पंचम भाग जो है श्रील गुरुदेव की गुणावली, जिसमें वैभव 32 श्रील गुरुदेव वैष्णव के 26 गुणों की प्रतिमूर्ति है, इसके बारे में बताया गया है, किंतु समय के अभाव के कारण यह पाठ हम लोग अगले सत्र में ज़रूर करेंगे। आशा करता हूँ कि इस सेवा से आप प्रसन्न होते हो और ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देते रहे कि मैं हमेशा आप सबकी सेवा में ऐसे ही व्यस्त रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।